जो हमसे टकराएगा तो ना माने झंडे से। तो कह दो बक्कल तार के दिखाए दे, उन्हें टोना रहे कह दो वो कौन है बक्कल तारने वाला कसाई, उसे ही देखने आए हैं आज। चेतावनी देकर आए हो आप। खुला चैलेंज है, हिम्मत है तो बक्कल तार के दिखाए। नहीं, आपके किसी कानून वापस हो गए फिर भी आप नहीं मान रहे। अभी कहाँ हुए हैं? ऐलान कर दिया मोदी। ऐलान तो मोदी ने 2 करोड़ नौकरी का भी किया था। विश्वास नहीं है आप? नहीं, हमें मोदी पे कोई विश्वास नहीं। क्यों विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, और 14 दिन में पेमेंट का क्या हुआ? तो ये सब मुद्दे हैं। त्याजा टहनी की गिरफ्तारी का क्या हुआ? 750 से ज्यादा किसानों की शहादत होगी, उस पर क्या हुआ? 50,000 से ज्यादा हम पे मुकदमे लग गए, उसका क्या हुआ? पूरा हिसाब करोगे? एक एक चीज का हिसाब होगा। और आज तो इसलिए भी होगा कि वो झांसा राम भी लखनऊ में है और ढोंगी बाबा भी लखनऊ में है, तो दोनों से हिसाब यही होगा। धमक जाएगी, यहाँ से करंट लगेगा। देखिए यहीं से ललकारा जाएगा और जो नहीं सुनेगा उसे सत्ता से जाना पड़ेगा। सीधी चेतावनी दे रहे हो? खुली चैलेंज है। अब दिल्ली का भी आपका प्लान है 29 को ट्रैक्टर जाएंगे संसद, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है। नहीं, अब संसद क्यों जा रहे हो? अब तो किसी कानून संसद इनके बाप की है, संसद जाएंगे देखेंगे कैसे हमारे कानून वापस हो रहे नहीं हो रहे। नहीं तो आपकी मांगे मान ली जाती है, तो अब क्या जरूरत है जाने की? अब क्या जरूरत है? कहाँ माननी है? आपको बताया गया था कि बिल संसद में बने हैं, संसद में पास होंगे तब किसान अपने मांगों को मनवा के तब घर जाएगा। ऐलान किया है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री ने ऐलान नहीं किया, वो एक मोदी ने रैली में कहा, ये बाद में कह देंगे जुमला है। तो उस पर भी विश्वास नहीं है? हमें किसी पे विश्वास नहीं, लिखतम के आगे बख्तम नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, हमें तो वो ठप्पा लगी भाई, राष्ट्रपति की ठप्पा लगी भाई कागज दिखा दे। नहीं, अब आपकी डिमांड है कुछ ज्यादा ही हो रही है। किसी का पहले आपने कहा था बिल वापसी तो घर वापसी। MSP पे गारंटी का कानून कौन देगा? 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, उस पर जवाब कौन देगा? 50,000 से ज्यादा हम लोगों पर मुकदमे हो गए, उसका हिसाब कौन देगा? और उसे अजय टहनी को बर्खास्त करके आगरा की जेल में कौन भेजेगा? आप घर जाने की बजाय यहाँ पर लखनऊ में आए हो। क्यों? लखनऊ किसी के बाप का है, आ नहीं सकते? आपको टेंट उखाड़ के घर जाना चाहिए था। क्यों? अरे हम लखनऊ जाएं, बनारस जाएं, कलकत्ता जाएं, हमारी मर्जी। जोश मतलब बुलंद हो गया हौसला। देखिए बुलंद तो ये किसान करता है, ये किसान है, ये करते हैं बुलंद, और इसी बुलंदी के सहारे आज लखनऊ से ललकारेंगे। देखिए प्रधानमंत्री पे हम भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री से पूछो 2017 में मेरठ में कहा था 14 दिन में किसान के गन्ने का पेमेंट होगा, नहीं तो ब्याज दिया जाएगा। ब्याज तो छोड़, यहाँ तो पेमेंट ही नहीं आ रहा। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगा, दिया। 15 लाख इनके खाते में आए, दिया। क्या कौन सा वादा पूरा किया? तो इसलिए वादा झांसा राम है, झांसा दे रहा, तो हमें कोई भरोसा नहीं। कैसे भरोसा होगा? भरोसा कैसे होगा? देखिए हम तो अनपढ़ आदमी है, हमें तो वो गिद्दड़ वाला पर्चा चाहिए, तो ठप्पा लगा हुआ राष्ट्रपति की मोहर का चाहिए, MSP पे गारंटी का कानून चाहिए, 750 किसानों की शहादत का मुआवजा चाहिए, 50,000 इन किसानों पे मुकदमे लग गए, वो वापस चाहिए। क्योंकि अगर ये बिल नहीं आते तो मेरा किसान बॉर्डर नहीं आता, और बॉर्डर नहीं आता तो 750 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं होती। और ये टहनी की हिम्मत नहीं थी जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दे। तो आप धैर्य रखिए, उन्होंने कहा सत्र चालू होंगे, वैसे ही आपकी जो डिमांड है बिल वापसी की वो पूरी हो जाएगी। तो हमने कौन सा किसी का फांसी लगा रखी, धैर्य रखे? नहीं, चुनाव है यूपी में। हाँ। आप यहाँ पर आके मतलब विरोध कर रहे हो, एक तरह से विरोधी है ये। तो यूपी में चुनाव है, फिर झांसा राम यूपी में 3 दिन से क्यों रुक रहा? आज तक तो ना रुका किसी प्रदेश में। ये डर है इस किसान का, जो इसने कहा था कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली है, एक बंगाल में लगाई, अब 2022 में ये किसान यहाँ लगाएगा और 2024 में झांसा राम के लगाएगा। क्या लगता है प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए आप लोग का ये फैसला लिया है? क्या लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है? देखिए जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, और चूहों ने भागना शुरू कर दिया है, समझो जहाज डूब रहा है। क्या उत्तर प्रदेश से हारेगी बीजेपी? देश से भी हारेगी।
यहाँ तो सुपड़ा साफ है, खदेड़ा होना पक्का। अच्छा, अगर एमएसपी वापस नहीं लिया जाता है फिर क्या किया जाएगा? आंदोलन। हमारे पास हथियार यही है। लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, एक बार किसानों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये व्यक्ति खड़ा है, इसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया, ये 3 काले कानून, और 1 साल तक ये लड़ रहा कि मैं तो निर्दोष हूँ, ये मत, मुझे नहीं चाहिए फांसी का फंदा, मुझे नहीं चाहिए। और जब साल भर हो गया फिर कह रहा चल काट दूंगा। तो ये जो इसके 750 से ज्यादा परिवार के लोग मर चुके, इसकी क्या गलती थी? 1 साल से ये सड़कों पे पड़ा है, गर्मी सर्दी बरसात सब इसने यहाँ झेली, अपना आर्थिक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेली। इसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? आप बताइए। और बड़ा दिल करते करते साल भर हो गए, तो अब तो किसान भी कह रहा हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मतलब भाजपा ने देर कर दिया आप लोग। अगर 10-15 दिन में किसानों की बात मान लेता तो किसान का मन बदल जाता, क्योंकि ये बहुत भोला है। लेकिन अब ये पक गया। किसान भोला है, साल भर से आंदोलन कर रहा है। भोला है तभी तो पड़ा है, घर बार छोड़ के सड़कों पे पड़ा है, परिवार छोड़ के सड़कों पे पड़ा है, अपनी धरती माँ को छोड़ के सड़कों पे पड़ा है। तो भोला नहीं है। है हिंदुस्तान में कोई जो 1 साल तक आंदोलन चला के दिखा दे? ये किसान की ताकत है। क्यों? कि ये अपना भी पेट भरता है और देश की आम जनता का। क्या? तो फिर आंदोलन जीवी से डर के हुआ? और आंदोलन जीवी तो फक्र का शब्द है, क्योंकि इस देश को आजादी आंदोलन जीवियों से मिली थी, इन आरएसएस वाले चड्डी वालों से नहीं मिली थी। क्योंकि ये तो उस टाइम भी अंग्रेजों के दलाल थे, ये आज भी उद्योगपतियों के दलाल हैं। सरकारों पे एकदम भरोसा नहीं है। बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है, भरोसा खो चुकी है और वो आज तक पूरा नहीं किया। तो अब जो होगा लिखतम के आगे बख्तम कुछ नहीं चलेगी, लिखित में होगा। लेकिन लिखित नहीं चलेगा, कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि पहले हमारे परिवार के जो लोग थे वो बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे। आज का तो हमारा हर बेटा पढ़ा लिखा इनसे ज्यादा तेज है, क्योंकि किसान के 3 ही टी हैं और 3 टी से किसान चलता है, टैंक, ट्रैक्टर और टुट्टर। क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए मेरे पे वो कह ना जाता, टुट्टर कहूँ मैं। आप तो समझ गए होगे। वो किसान देखिए, हमारा ये बेटा बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है और मेरा ये किसान राजधानी के बॉर्डर पर अपने अधिकारों के लिए और उस बेटे की जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है। और ये युवा ये सरकार को जवाब सोशल मीडिया के ट्विटर से दे रहा है। तो ये 3 टी से डरता है मोदी और डरता है योगी और डराता है किसान। चारों तरफ से घेरने का प्लान है आपका? चारों? अरे 5वां भी ऊपर से भी घेरेंगे, कहीं से नहीं छोड़ोगे? छोड़ना तो है ही नहीं।